अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है वो लेक्चर 5 है हमारा, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है फाइबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको रिट्रेसमेंट का पता होना चाहिए। रिट्रेसमेंट क्या होती है? रिट्रेसमेंट होती है जब भी मार्केट किसी एक साइड पे मूव कर रही होती है, ठीक है। ये देखें, मार्केट क्या कर रही है, आपके पास एक एक ही साइड पे मूव कर रही है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल सीधा गई है, ठीक है। मार्केट सीधा गई है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया। रिट्रेस की है, मार्केट नीचे आई है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आती है, करेक्शन करती है, फिर मार्केट क्या करती है, रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर चली जाती है। ये देखें, ठीक है। फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगेन ऊपर चली गई है, ठीक है। बेसिकली रिट्रेसमेंट होती क्या है, जब मार्केट में हमने कोई एंट्री ली होती है ना। अब यहाँ पे क्या किया है, बायर्स एंटर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा लेवल था ना, ये देखें, हमारे पास ये देखें, यहाँ से बायर्स एंटर हुए हैं, ये थी हमारे पास सपोर्ट थी, ठीक है। बायर्स एंटर हुए हैं, ये हमारे पास ऊपर रिजेक्शन एरिया है। अब यहाँ पे क्या किया है, इस प्राइस पे आके बायर्स ने क्या किया है, यहाँ पे बायर्स के टेक प्रॉफिट पड़े होते हैं, ठीक है। बायर्स ने अपनी चीज़ को क्या किया, USD JPY का ये पेयर है, ठीक है। उसने ये करेंसी क्या किया, सेल कर दी है, ठीक है, 158,000 रुपीज़ की। अब जब बायर्स यहाँ से निकल गया ना, तो क्या हुआ है, मार्केट करेक्शन करने के लिए यहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं हमारे रिजेक्शन एरिया पे। सेलर्स क्या हुए हैं, एंटर हो गया मार्केट में, ठीक है। बायर्स के TP हुए, सेलर्स मार्केट में एंटर हुए हैं, और यहाँ पे जो है मार्केट ने रिट्रेस कर लिया है, ठीक है। अब जब मार्केट ने रिट्रेस किया है ना, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, स्पॉट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे फिर बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और बायर्स फिर क्या करते हैं, यहाँ से सेलर्स अपना टेक प्रॉफिट लेके निकलते हैं, सेलर्स के TP हिट होते हैं, और फिर बायर्स अगेन एंटर हो जाते हैं, और नेक्स्ट लेवल तक मार्केट में जो है वो अपना जो है ना दोबारा से टेक प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखें, जब भी मार्केट में हमने कोई एंट्री ली होती है ना, तो उसका जो है वो TP होता है, ठीक है। बायर्स का TP हिट हो गया, ठीक है, मार्केट से एग्जैक्ट हो गए। जब मार्केट से वो निकले तो कुछ देर के लिए सेलर्स एंटर हो गए, ठीक है। सेलर्स का प्रेशर आता है, और मार्केट क्या करती है, रिट्रेस करके नीचे आ जाती है। ट्रेंड क्या था, बाय का था। जब बायर्स मार्केट में एंटर होते हैं, तो मार्केट क्या करती है, फिर से अगेन ऊपर चली जाती है, ठीक है। फिर सेलर्स एग्जिट करते हैं, मार्केट फिर क्या किया, ऊपर चली गई है, ठीक है। रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने के फ़ायदे क्या होते हैं? रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने के फ़ायदे ये होते हैं कि हमें एंट्री एक परफेक्ट लेवल से मिलती है, ठीक हो गया। परफेक्ट एंट्री के लिए हमें एक परफेक्ट लेवल चाहिए होता है, ठीक है। परफेक्ट लेवल को पहचानने के लिए, कि हमें एक परफेक्ट एंट्री के लिए परफेक्ट लेवल को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, फाइबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने ड्रॉ किया है ना आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हम आते हैं, ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे, गैन एंड फाइबोनाची लिखा हुआ है, फिब रिट्रेसमेंट, ये फर्स्ट वाला टूल आपने लगाना है, ठीक है। इसके 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको पहले मैं वैसे ही आपको ड्रा करके बताती हूँ। इसके 3 लेवल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा जी, इसका लेवल है एक, ये 0.5 वाला, ठीक है। 0.5 वाला, और 0.618 वाला, और 0.786 वाला, ये 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसमें ये देखें आप, ये 0.5 और 618 वाले, इस लेवल को हम बोलते हैं गोल्डन जोन, ठीक है। ये हमारा एक ऐसा गोल्डन जोन होता है जहाँ पे मार्केट जब भी आती है, वहाँ से मार्केट वापस दोबारा रिवर्स होती है, ठीक है। और 0.786, 0.5, 0.618 जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से हम अपनी एंट्री लेते हैं। और 0.786 तक जब भी मार्केट पहुँच जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट क्या कर रही है, अब रिवर्स होने वाली है, ट्रेंड चेंज होने वाला है मार्केट का, ठीक है। इसको ड्रा करने का तरीका क्या है, फिब रिट्रेसमेंट को ड्रा करने का तरीका ये है कि बाय के ट्रेंड में आपने इसको
ये देखें बाई का ट्रेंड था, आपने इसको नीचे से लेके ऊपर तक ड्रा करना है। ठीक हो गया। ये क्या था आपके पास, ये आपके पास था स्पॉट। ठीक है, ये आपका है स्विंग हाई। ठीक है, ये हमेशा एक स्विंग पर ड्रॉ होता है। कैसे ड्रॉ होता है बाई के ट्रेंड में, ये देखें पेंसिल के निशान पे क्लिक किया, 5 रिट्रेसमेंट पे आई, आपने ये स्विंग हाई नीचे से लेके ऊपर तक इसको बिल्कुल इस तरह ड्रॉ कर देना है। अब ये देखें हमारे पास ये ड्रॉ हो गया है। ठीक है, बाई के ट्रेंड में नीचे से ऊपर, सेल के ट्रेंड में ऊपर से नीचे। बाई के ट्रेंड में हमने नीचे से ऊपर ड्रॉ किया। अब ये देखें मार्केट जब जब 0.5 वाले लेवल पे आई है, मार्केट ने क्या किया, वहाँ से मार्केट क्या किया, बाई गई है। ठीक है, 0.5 के लेवल पे आई मार्केट, और मार्केट देखें ये हमारे पास था, ये हमारे पास यहाँ पे बायर्स बैठे थे, उनका टीपी हिट हुआ, मार्केट ने कुरेक्शन ली। कुरेक्शन लेने के बाद मार्केट 0.5 लेवल से ऊपर चली गई। उसके बाद यहाँ पे बायर्स आउट हुए हैं, सेलर्स बैठे हैं, फिर मार्केट ने 0.5 लेवल से कुरेक्शन ली। जब जब मार्केट 0.5 लेवल या 0.618 से कुरेक्शन लेगी, हम तब तब जो है वहाँ से अपनी परफेक्ट एंट्री ढूंढ सकते हैं। ठीक हो गया, ये है हमारे पास बाई की। ठीक है, अब देखें बाई की मैंने आपको बता दी है, अब मैं आपको सेल की बताती हूँ। ये देखें सेल में हमने क्या, ये स्विंग लो से स्विंग हाई। ठीक है, अब ये देखें सेल में हमने कैसे लगाना है, ऊपर से लेके ये नीचे तक। ठीक है, ये हमने अपने स्विंग लो तक मार्क कर लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। अब ये देखें मार्केट ने क्या किया है कि ये देखें मार्केट में हमने 5 रिट्रेसमेंट लगाया सेल साइड पे। ठीक है, अब ये देखें ऊपर से नीचे हमने ड्रॉ किया। अब मार्केट 0.5 और 0.618 के लेवल पे आई, वहाँ से मार्केट ने क्या किया, हम यहाँ से अपनी एंट्री लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें 0 तक। ठीक हो गया। अब फिर हम अपना स्विंग ड्रॉ करने के लिए, अपनी एंट्री का परफेक्ट लेवल ढूंढने के लिए, ये देखें हमने अब ये अभी मार्केट, ये मैं आपको मंडे के लिए बताती हूँ। ठीक है, ये देखें अब ये देखें मार्केट में हमने बाई की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा ली। ठीक हो गया। अब इसके लेवल्स देखिएगा आप, ये हमने क्या किए, ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये देखें अब मार्केट में आप इसको देख सकते हैं कि अभी मार्केट की करंटली प्राइस 156.500 चल रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये देखें मार्केट 0.5 और 0.618 के लेवल पे आई, मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ से यहाँ पे हमारी एंट्री देखें 0.5 और 0.61 के ऊपर हमें एक पिन बार मिल रही है। ठीक है, ये डे 1 का चार्ट है, ये बहुत मैटर करता है। हमें पिन बार मिली, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी। इसका क्या मतलब है, अब मार्केट जो है ना वो काफ़ी ऊपर जाने वाली है। ऊपर से देखें यहाँ पर W1 है। ठीक है, 1 डे के चार्ट फ्रेम में। अब इस मार्केट ने ना आपको, ये मार्केट ने यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान करें और इसको आराम सुकून से 3000-4000 पिप्स तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मार्केट में एक न्यू हायर हाई बनने वाला है। ठीक है, मार्केट में क्या बनने वाला है, न्यू हायर हाई बनने वाला है। ये इसको आप 3-4 हज़ार पॉइंट्स तक, 3-4 हज़ार पिप्स तक आराम सुकून से इसको होल्ड करें। ठीक है, ये है हमारे पास फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, हमने एंट्री कैसे करनी है, 0.5 और 0.16 के 18 के लेवल पर हमने क्या करना है, हमें कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है या हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में मोमेंटम कैंडल मिलती है या हमें कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है,
तो हमने क्या करना है, एंट्री करनी है। ठीक है, अब हमारा टीपी क्या होगा, ये 0 का लेवल जो है वो हमारा टीपी होगा। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 0.786 का। ठीक है, ये देखें मैंने अपनी एंट्री की 0.5 के लेवल से, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ होगा 0.786 के लेवल पे। फर्स्ट टीपी हमारा होगा 0 के ऊपर। ठीक है, 0 के ऊपर हमारा फर्स्ट टीपी होगा, ये हमारा फर्स्ट टीपी है जी। ये 0 के ऊपर हमारा फर्स्ट टीपी होगा। हमारा स्टॉप लॉस 0.786 पे होना चाहिए, लेकिन आप लोग जो है वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखें, ये जो कैंडल बनती है ना 0.618 या 0.5 के, जहाँ पे जो कैंडल क्लोजिंग देती है, आप अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे उस कैंडल के नीचे रख लें। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ये था हमारा फाइबोनाची रिट्रेसमेंट का टॉपिक। ठीक है, अब जो है फाइबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फाइबो एक्सटेंशन पे है। फाइबो रिट्रेसमेंट बेसिकली यूज़ होती है एंट्री कैसे लेती है, और फाइबो एक्सटेंशन हमारी एंट्री को हम टीपी सेट करने के लिए होती है। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी।